नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, उगता हुआ सूर्य इस बात का प्रमाण है कि जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो, रोशनी की एक किरण से मिट जाता है। या ऐसे बोलें कि जिस व्यक्ति को दिशा और समय का ज्ञान नहीं है, यदि कोई व्यक्ति जिसको दिशा और समय का ज्ञान नहीं है, तो उसको उगता हुआ सूर्य भी डूबता हुआ नजर आता है कि नहीं। समय और दिशा के साथ आप चलें, और हम तो ये कहते हैं कि समय रहते आप ये तय कर लीजिएगा कि समय का क्या करना है, अन्यथा समय खुद तय करेगा कि आपका क्या करना है। समय के अनुसार आप चलें। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और वो टॉपिक अपना रहेगा विद्युत धारा। क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। आगे सब एक सवाल लेते हैं, पहले एक सवाल लेंगे फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। एक प्रश्न लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, बताना जगह। एक सवाल लेता हूं भारत में, एक सवाल आपके सामने। भारत में दिष्ट धारा की, भारत में दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी है? इसका जरा आंसर करना, क्या आंसर होगा? भारत में दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या रहेगा? 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। बताना क्या आंसर होगा इसका? 0 हर्ट्ज। इस प्रश्न का क्या आंसर रहेगा? भारत में दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? इसका जवाब बताना, क्या आंसर रहने वाला है इसका? भारत में दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या है? क्या आंसर होगा इसका? दो प्रकार की धाराएं होती है, एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी है दिष्ट धारा। तो आपसे सवाल ये किया गया है कि भारत में दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, इसका आंसर क्या रहेगा? दिष्ट धारा की आवृत्ति। इसका मतलब एक प्रश्न तो ये बन चुका है यहां से, आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? आवृत्ति का मात्रक, अरे आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। एक सवाल तो ये बन गया है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। HZ के द्वारा इसको लिखा जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये बताओ मुझे। क्या करें इसका आंसर? भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज और या फिर 150 हर्ट्ज। क्या आंसर होगा इसका? लगभग का आंसर 50 हर्ट्ज आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत आंसर आया है। इस प्रश्न का जो ठीक आंसर होगा वो होगा 0। क्या होगा? 0 हर्ट्ज होगा। भारत में दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पूछा जाए तो फिर होता है आपके 50 हर्ट्ज। ठीक है, दोनों ध्यान में रखना है, अभी नोट भी करवा देंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है? 0 हर्ट्ज। ध्यान दीजिएगा, क्या आंसर होगा ये? 0 हर्ट्ज सही आंसर है इसका। अब विद्युत धारा क्या है बताओ? विद्युत धारा क्या होती है? किसको कहते हैं विद्युत धारा? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं।
आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है और ये आवेश हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलते हैं। विद्युत धारा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। विद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? धन आवेश से, यस, विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो आपके पॉजिटिव से यानी धन आवेश से नेगेटिव की ओर होता है, नेगेटिव की ओर होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो धन आवेश से किस तरफ होता है? ऋण आवेश की ओर। धन आवेश से ये हो गया आपके ऋण आवेश। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। सवाल यहां से बन रहे हैं, छोटे छोटे इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं और ये वाला भी बहुत इंपोर्टेंट है। सवाल आपसे पूछा जाएगा विद्युत धारा का मात्रक क्या है, जो लगभग को याद हो गया है। विद्युत धारा का मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। याद है ना ये सबको या नहीं है? एम्पियर। मात्रक याद करने एक दो प्रश्न वहां से बनते हैं, हमेशा बने एग्जाम में। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और यदि फॉर्मूले की बात करें कि विद्युत धारा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, विद्युत धारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q अपॉन टी। आवेश की गणना के लिए ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। I बराबर क्या होगा? Q अपॉन टी। इसको बाहर निकाल दो। पक्षी है भाई। हो गया। आई बराबर क्या लिखेंगे रे? Q अपॉन टी। क्या लिखते हैं? आई बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। यहां क्या है? Q होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। Q तो होता है आवेश। आई क्या है? आई का मतलब है धारा यानी विद्युत धारा है। और T क्या होता है? T होता है आपके टाइम यानी समय होता है। क्या होता है? समय। तो यदि ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें आवेश दे रखा है, धारा पूछी जाए, समय दे रखा है, तो ये फॉर्मूला काम में ले लेना। इसमें से आने वाले I बराबर Q अपॉन टी। तो यहां से भी एक बहुत सुंदर सा प्रश्न बन के आ रहा है और वो होगा आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक। एक तो आ गया विद्युत धारा का मात्रक और दूसरा क्या बन गया? आवेश का मात्रक क्या होता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। जी बिल्कुल सही है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसको C के द्वारा लिख सकते हैं आप। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। दो प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट बन गए हैं। एक तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा और दूसरा हो गया कूलाम, आवेश का मात्रक। दोनों याद है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। क्लियर हो गई बातें? छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। बढ़े आगे। विद्युत धारा ये मुख्य रूप से दो टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? दो। विद्युत धारा के मुख्य रूप से कितने प्रकार है? दो होंगे। पहला प्रत्यावर्ती धारा। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरा टाइप कौन सा है?
दिष्ट धारा। दूसरा प्रकार कौन सा होगा? दिष्ट धारा। ये लो, एक और टाइप हो गया, वो है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। क्या है प्रत्यावर्ती धारा? नाम से पता करो। आधे प्रश्नों के आंसर जो होते हैं वो नाम से ही आ जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इसको, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। और ये वाला जो है इसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट करंट। ध्यान दें, आधे प्रश्नों के आंसर तो आपके नाम से ही बन जाएंगे। अब बताओ प्रत्यावर्ती धारा क्या है? नाम पढ़ो, प्रत्यावर्ती, यानी इसकी आवृत्ति बदलेगी। नाम से पता चल रहा है ना, प्रत्यावर्ती, आवृत्ति इसकी बदलती है। निश्चित समय के बाद में प्रत्यावर्ती धारा, ये क्या है? समय के साथ दिशा बदल जाती है। समय के साथ क्या है? दिशा बदलती है। अरे भैया, प्रत्यावर्ती यानी प्रति आवृत्ति हो गई, बदल रही है। समय के साथ जिसकी दिशा में बदलाव हो उसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। और जो एक ही दिशा में चले, दिष्ट धारा है। जो समय के साथ बदलती नहीं है, एक ही दिशा में चले, उसको दिष्ट धारा कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलेगी। अर्थात मैं ऐसे बोल सकता हूं, समय के साथ दिशा में बदलाव नहीं होता, समय के साथ दिशा नहीं बदलती। क्या कहता है ये? प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या हुआ? ऐसी धारा जो समय के साथ बदल जाती है, समय के साथ दिशा में बदलाव होता है, उसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। और जो एक ही दिशा में चलती है वो दिष्ट धारा है। नाम से पता चल रहा है, आप पता कर सकते हैं आराम से। और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में? ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा हुआ है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है जी? भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति यदि आपसे पूछा जाए, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है रे? 50 हर्ट्ज। बन गया ना प्रश्न? भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है जी? तो ध्यान दीजिएगा, 50 हर्ट्ज होती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। लेकिन दिष्ट धारा की आवृत्ति पूछा जाए तो 0 हर्ट्ज है। यहां से 5 को गायब कर देना, हटा देना, तो जो बच रहा है वही इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या कहता है? भारत में दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये भी जरूर ध्यान में रखना। दिष्ट धारा की आवृत्ति, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? दिष्ट धारा की आवृत्ति, अभी 4-5 प्रश्न ही बने। दिष्ट धारा की आवृत्ति यदि आपसे पूछा जाए तो 0 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। ये लो, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? 50। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होगी? यस, याद हो गया। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, वो भी आप नोट कर सकते हैं, नोट डाल के लिख लें। आंसर बताना जरा क्या होगा।
बताइएगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? सवाल यदि आपसे पूछ लिया जाए, आर्मी के पेपर में आया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? बदलने वाला यंत्र, बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है बताओ? यानी ये हो गया आपके एसी, और एसी को कौन बदल रहा है? डीसी। एसी को डीसी में कौन चेंज करता है? इसको क्या बोलेंगे? एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो इसको करेंगे हम दिष्टकारी। क्या बोलते हैं इसको? दिष्टकारी। और दिष्टकारी को कहा जाता है रेक्टिफायर। क्या कहते हैं रे? रेक्टिफायर। और ये आपके आर्मी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, रेक्टिफायर। याद करना इनको। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? दिष्टकारी कहलाएगा। इसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। और सेकंड, दूसरा सवाल यहां से ये बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बातें ये सारी की सारी एग्जाम की दृष्टि से। और दूसरा है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने वाला यंत्र, इसका आंसर क्या होगा? यंत्र बोले या उपकरण बोले एक ही बात है। बताओ क्या आंसर होगा इसका? हरियाणा, क्या आंसर होगा इसका? ये तो आपके सामने ही पड़ा है। इसका आंसर क्या होगा? दिष्ट धारा को यानी डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इन्वर्टर। क्या होने वाला है? इन्वर्टर। ये तो पता है, ये इन्वर्टर होगा, ये इसका आंसर होगा। अब आप एकदम शॉर्ट में ध्यान में रखिएगा। यदि सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि एसी को डीसी में कौन बदलता है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा ये होगा कि डीसी को एसी में कौन बदलता है। दूसरा क्या हो गया? डीसी को एसी में कौन बदलता है। पहला ये होगा एसी को डीसी में कौन बदलता है, और दूसरा ये डीसी को एसी में कौन बदलता है। फिर ये लाइनें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना समझ में आ जाएगा तो है। एसी को डीसी में बदलने वाला होगा आपके रेक्टिफायर। क्या होगा रे? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दिख रहा है क्या नाम, या नहीं दिख रहा? एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर। यदि ये किसी को याद है तो फिर यहां से आंसर गलत नहीं होंगे। इन्वर्टर। समझ में आ गई बातें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, पहले ही बता दिया मैंने। ये आर्मी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फौजी बनना है देश की सेवा के लिए। तो एसी को डीसी में कौन बदलेगा? रेक्टिफायर बदलेगा। और डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है। हो जाएगा याद? कोई दिक्कत है क्या यहां? बताओ। कोई समस्या नहीं है। एसी डीसी क्या है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा क्या होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जो समय के साथ जिसकी दिशा बदलती रहती है, वो क्या होती है? प्रत्यावर्ती। और जो एक ही दिशा में चलती है वो क्या है? दिष्ट धारा है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पूछा जाए 50 हर्ट्ज, और दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। क्लियर है ना बातें? और ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। बताओ नेक्स्ट। विद्युत धारा मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने में कौन सा उपकरण सहायक है? विद्युत धारा मापने में बताओ।
विद्युत धारा मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा? एमीटर। ऐसे आंसर याद होने चाहिए। इसका आंसर होगा एमीटर। क्या होगा? एमीटर। अच्छा, एक तो एमीटर होता है और दूसरा क्या होता है रे? वोल्ट मीटर। दूसरा क्या होता है? वोल्ट मीटर। दूसरा क्या होता है? वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने के लिए किसका करते हैं? यस, विभवांतर मापन हेतु, मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। ये आए हुए एग्जाम में सवाल है सारे के सारे, ये वोल्ट मीटर होगा। एमीटर किसमें यूज करते हैं? विद्युत धारा मापने के लिए। वोल्ट मीटर का यूज किसमें करते हैं? विभवांतर मापने के लिए। एमीटर का सिंबल होगा ए, वोल्ट मीटर का क्या होगा? वी। ध्यान में रखिएगा। हो गए? कोई दिक्कत नहीं है? विद्युत धारा मापने के लिए किसका यूज करेंगे? एमीटर का। और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का। अजय, किसी परिपथ में एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? बताना जरा। एमीटर किस क्रम में जोड़ते हैं? हाँ, ये ध्यान में रखना। एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये लो जी। और दूसरा यहां से सवाल बनता है कि वोल्ट मीटर है ना, उसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को। तो क्या आंसर होगा रे? यस, एक होगा वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक सवाल पूछ लें क्या? पूछ लें? बताओ बताओ फिर। वीरेंद्र से पूछेंगे। घरों की जो लाइट होती है, अपनी घर की जो लाइट होती है, उनको किस क्रम में जोड़ा जाता है? घर की जो लाइट होती है ना, उसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं? अरे बताओ भाई, क्या आंसर होगा? घरों की लाइट को, घरों की विद्युत आपूर्ति, घरों की विद्युत आपूर्ति में जो लाइंस लगी है, जो तारों की लाइन होती है, तो घरों की विद्युत आपूर्ति किस क्रम में जोड़ी जाती है? क्या आंसर होगा? क्या राकेश, तनसुख, बताओ। घरों की विद्युत आपूर्ति को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो घरों की विद्युत आपूर्ति को याद रखिएगा, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम। और पार्श्व क्रम को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या इसका अपवाद है? जी बिल्कुल है। कोई बताना चाहेगा क्या? घरों की लाइट को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन जो मीटर होता है, जो फ्यूज होते हैं, उनको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है? लेकिन मीटर जो होते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूं, मीटर, एक तो मीटर हो गया, मीटर और तथा फ्यूज, दूसरा क्या है? फ्यूज। इनको किस क्रम में जोड़ते हैं? मीटर और फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखना इस बात को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मीटर है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फ्यूज और मीटर ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। बाकी घर की जो विद्युत आपूर्ति है, उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
क्लियर हो गई बातें? ले लें आगे। छोटे छोटे प्रश्न बने, विद्युत धारा क्लियर हो गई। अब वो टॉपिक ले रहे हैं हम जो पिछले एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ओम का नियम। क्या था? ओम का नियम, जहां से सवाल बहुत सारे एग्जाम में बने थे। ओम का नियम लगाइए हेडिंग, ओम का नियम। ओम का नियम। अच्छा, इस टॉपिक से पिछले आर्मी की एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बने थे, पता है ना आप सबको, ओम का नियम। और इसको ढंग से आप देख लेना, फिर एग्जाम में यहां से सवाल बन सकते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम बताओ क्या है ओम का नियम? पहले लिख लें इसको, पूरा लिखवा रहा हूं मैं, लिख लेना। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक है अवस्थाएं, इसको मैं पूरा लिखवा ही रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे बात करें ताप की, जैसे ताप हो गया, जैसे ताप, दाब हो गया, क्षेत्रफल, ये सारी भौतिक अवस्थाएं हैं। लंबाई, और बताओ, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि आदि स्थिर रहे, आदि क्या? स्थिर रहे, तो क्या होगा? तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न, उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, देखो मैंने पूरा लिख दिया है, उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। अब इतना बड़ा आप याद नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, तो इसको करते हैं शॉर्ट। क्या याद करना है? जब भी आए ओम का नियम, डोंट वरी, क्या करना है? हाँ, चिंता मत करो, याद हो जाएगा। ओम का नियम, डोंट वरी, चिंता मत करो, याद हो जाएगा। कैसे? एक शब्द बोला ना, वरी, वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो, वरी, वरी तो याद होगा। अरे वरी तो याद हो जाएगा। जब भी ओम का नियम आए तो आपको याद करना है भाई, वरी। क्या याद करना है? वरी याद करना है, बस VRI याद कर लेना, यहां से सारे प्रश्नों के आंसर आ जाएंगे। ओम का नियम, वरी, डोंट वरी, कैसे याद करोगे इसको? है क्या हुआ? वीरेंद्र क्या है बार? वरी कैसे याद करोगे? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे तापमान हो गया, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि स्थिर रहे तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ये रहा विभवांतर, धारा के समानुपाती होता है, ये आई हो गया। इसका मतलब ये हुआ V समानुपाती I। यही तो लिख रहा है ये, अरे यही तो लिख रहा है ये, और क्या लिख रहा है? इस पूरे का अर्थ क्या है? विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, ये लिख दिया ना मैंने, विभवांतर धारा के क्या है? समानुपाती। ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम इसके निशान को हटाते हैं तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस काम में लेते हैं, तो R लिया ना, तो इसको हटाएंगे तो ये बनेगा V बराबर, क्या लिखूंगा मैं? RI। तो यही तो बना है वरी, यही तो बना है ना वरी। ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि R यहां से बाहर निकालेंगे तो R बराबर V बट्टे क्या बन जाएगा?
आई। और यही क्या कहलाता है रे? ओम का नियम। ओम का नियम। अब आपको कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए, वरी याद कर लेना बस, वरी। तो यहां से सारे प्रश्नों के आंसर भी आपके निकल के आएंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। कैसे? लिख लिया क्या आपने? लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? देखो, ओम का नियम याद करना है। कैसे याद करोगे? यदि ये वाला नहीं याद होता है तो ये वाला याद कर लो भाई, ये वाला याद कर लो, ये तो याद हो जाएगा। वी आर और आई, ये क्या बन गया? वरी बन गया। क्या बन गया? वरी। वरी याद करना है, अपने आप याद हो जाएगा। ओम का नियम वरी, तो ये बन गया, देखो वरी बन गया। बना कि नहीं बना? वरी। ओम का नियम क्या है? वरी। करो आगे, इसको क्या करोगे? वरी, इसका मतलब क्या है? अब देखो, यहां से आपकी एग्जाम में पिछली बार बहुत सारे प्रश्न बने थे। कैसे बने थे वो देख लो। यदि आप v का मान निकाल रहे हैं तो v बराबर, v को छुपा लो। आप क्या करोगे? इसको छुपा लो। देखो v बराबर क्या बनेगा रे? आर आई। यही एग्जाम में सवाल बने थे ना पिछले। यदि आपको v पूछा जा रहा है तो v बराबर बनेगा आर आई। ठीक है। अब यदि यहां से आपको r पूछा जाए, r, तो r बराबर क्या बनने वाला है? r बराबर बनेगा v बटे आई। क्या बनेगा? v बटे आई। क्या बनने वाला है? v बटे आई। ये वरी था, ये क्या था? वरी था। ये वह और ही था। अब इसको r को छुपाओगे तो क्या बनेगा? v, ये बनेगा r बराबर v बटे आई। अब यदि आप i निकाल रहे हैं तो i को छुपा लो, तो i बराबर बनेगा v बटे r। अब यही सवाल है वो जो एग्जाम में आए थे, और फिर बोला कि पेपर हार्ड आ गया। कहां है हार्ड? बताओ। बस इतने में सारे आंसर आ रहे हैं तो हार्ड कहां से हो गया? बताओ मुझे, है क्या हार्ड? अब एक सवाल मैं लेता हूं, आंसर आप निकालना। तीनों टाइप के प्रश्न लेंगे यहां से। एक सवाल, सबसे पहले आंसर कौन देता है? एक तो वही लिख रहा हूं जो पिछले आर्मी के पेपर में आया था। उससे पहले दो मात्रक लिख लो। एक तो लिखिएगा प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ध्यान दें, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है रे? ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है जी। और दूसरा, प्रतिरोधकता का मात्रक यदि आपसे पूछा जाए, याद है क्या? यस। प्रतिरोधकता का मात्रक यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? ओम गुणा मीटर। तो इसको लिखना है ओम गुणा मीटर। तो ये प्रतिरोधकता है। इसको भी याद करवा देते हैं, क्या दिक्कत है? अब देखो, ये नाम छोटा लग रहा है, इसकी तुलना में ये छोटा है कि नहीं? ये प्रतिरोध है तो केवल ओम आ गया, और ये प्रतिरोधकता, इसमें एक और बढ़ गया, ये बड़ा नाम हो गया, तो ओम तो आएगा ही आएगा। साथ में एक और बढ़ रहा है तो एक मीटर और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा बस। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और प्रतिरोधकता का ओम गुणा मीटर। क्लियर हो गई बातें? एक सवाल ले ले, कर दो आंसर। इसका आंसर जिसने भी किया तो मैं समझूंगा कि उसके ये समझ में आया है। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और यही वो सवाल है जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध बताओ। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि यदि उनके यदि उनके सिरों के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, अब इसका आंसर कोई बोल के मत बताना मेरे को, सबको करना है ये ना। हाँ, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 10 वोल्ट का, अरे
10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो। और ये डिटो क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहीं से घुमा फिरा के प्रश्न बने थे, बस कुछ नहीं करना था। केवल जिसको ये त्रिभुज याद था, ओम का नियम वरी जिसको याद है, वरी, बस केवल एक शब्द याद करना था, वरी, और वहां से सारे प्रश्नों के आंसर आ गए थे, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। अब बताओ इसका आंसर क्या आया है? वीरेंद्र, क्या आंसर आया है? बेरा जी, महेंद्र है, महेंद्र बताओ। क्या आंसर होगा इसका? अब देखो, ध्यान से देखना क्या पूछा गया है। सीधी सी बात है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मतलब होता है आर। क्या होता है रे? आर। अच्छा, विभवांतर का मतलब क्या होता है? वी। वी होता है ना, वी। और धारा का मतलब क्या होता है? आई। ये तीनों बातें याद है? तो ये क्या बन गया? देखो, ये वरी तो बन रहा है, और क्या बन रहा है? इसमें वी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, तो वरी तो बना। ये ओम का नियम ही तो बन रहा है भाई, जिसमें वी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, वरी। ओम का नियम वरी, तो यही तो बन रहा है, और क्या बन रहा है? अब इसमें पूछा क्या है? इसमें आपसे पूछा गया है प्रतिरोध। क्या पूछा गया है? आर, यानी ये वाला पूछा गया है। तो यदि ऐसे नहीं हो रहा तो पहले आप कुछ बातें लिख लो। अब यहां ये लिख लो कि V का मान दे रखा है 10। कितना है? 10। और I का मान कितना है? 5। और R क्या करना है? निकालना है। ये पता है ना आपको या नहीं है? है या नहीं? क्या तनसुख? V देखो, ये रहा V 10 है। I देखो कितने है? 5 है। I की पहचान है, ये पीछे एम्पियर आएगा। पीछे क्या आएगा? एम्पियर। और R आपको क्या करना है? निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, कौन सा है? वरी। कौन सा है? वरी। वरी याद करना था, वरी। अब देखो भाई, अब मैं बताता हूं आपको क्या करना है। लो, अब R निकालना है, तो R कहां है? ये रहा। अब इसको छुपा लो R को, तो R बराबर क्या बनेगा? ये V बटे I। R बराबर बनेगा V बटे I, यही बनेगा। R बराबर क्या बनेगा? V बटे I। केवल इसको ध्यान में रखना है। और यहां से पिछले एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आए थे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। यदि इस बार भी आता है ना, तो यदि आप गलत करते हो तो वो आपकी गलती है। तो क्या करेंगे? R बराबर V की वैल्यू कितनी है बताना? 10। ये रहा 10। तो यहां मैं लिखूंगा 10 बटे I का मान कितना है रे? 5। 5 हो गया। R बराबर क्या बना? 2। अब 2 क्या लिखूंगा? इतना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसको इतना लिखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। R बराबर V बटे I, V 10, I 5, 10 में 5 का भाग लगाओ, 2 आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम है? एक सवाल और देता हूं, आंसर करके बताना। देखता हूं किसका सही आंसर आता है। एक सवाल और लेते हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध बताइए यदि उनके सिरों के बीच क्या हुआ? यदि उनके सिरों के बीच 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर देखता हूं किसका सही आंसर आता है। 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो। भाई ये वाले सवाल पिछले आर्मी की एग्जाम में आए हुए हैं, बता दिया है मैंने।
और ऐसा का ऐसा प्रश्न वापस आने की संभावना बनती है। ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, सवाल कैसा भी आए आपको केवल एक ही शब्द याद करना था और वो था वरी। क्या था? वरी। अब बताओ इसका आंसर। क्या आंसर होगा इसका? क्या महेंद्र, आंसर क्या होगा इसका? अरे वही बातें हैं, बातें वही है सेम। बस क्या निकालना है? प्रतिरोध। क्या निकालना है? प्रतिरोध। आर निकालना है। ये लो आर, और आर के लिए क्या आता है? अच्छा वी कितना है? वी कितना है इसमें? 5। आई कितना है? फॉर्मूला क्या कहता है? आर बराबर क्या लिखूंगा? 5/0.5। 10 हटाओ, 10 हटाओ, 0 लगाओ, है 10 हटाओ, 0 लगाओ, भाग लगाओ, यहां से क्या आएगा? 10। और 10 क्या है? और यही वो सवाल है जो आपको दिक्कत कर रहे थे पिछले पेपर में। अब इसी में चेंज करके पूछा गया था, बार बार यही सवाल आ रहे थे और इसी में सवाल को चेंज कर दिया। कई बार आपसे आर दे दिया और आपसे धारा पूछ ली। एक सवाल चेंज करता हूं, आंसर करके बताना। एक सवाल और चेंज करते हैं। लो इसका आंसर करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध, इसका बताना क्या आंसर होगा। एक चालक तार का प्रतिरोध 5 है, 5 ओम है। यदि यदि उनके सिरों पर, यदि इनके सिरों पर 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करें तो धारा का मान क्या होगा? इसका आंसर करके बताओ फटाफट। अरे यही तो वो सवाल है जिसको चेंज करके पूछ रहे थे बार बार। कीजिएगा, आंसर क्या होगा इसका? क्या आंसर होगा इसका? तंसु क्या आंसर आ रहा है? बताओ बताओ। कभी कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी जलती हुई धूप में जल के देख लेना। कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी जलती हुई धूप में तप के देख लेना। कैसे होती है इस देश की हिफाजत, ये जानना है तो कभी सरहद पे जाके देख लेना। ये हमारे फौजी भाइयों के लिए है जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पे लगा रखे हैं, अपनी मातृभूमि के लिए, है कि नहीं? आप भी तैयार हो रहे हैं, हमारे साथ आप जुड़े रहें, आपका भी सपना साकार होगा। क्या आंसर आया इसका बताओ। एक चालक तार का प्रतिरोध, आप देखो क्या दिए, आर दे रखा है ना, आर 5 ओम दे रखा है। विभवांतर कितना है? वी कितना है? 6 वोल्ट है। और क्या याद, क्या निकालना है? आई निकालना है। इस बार आई निकालना है, इस बार आर नहीं है, आई है। क्या था रे? याद आया? याद आ रहा है क्या? वरी। क्या था? वरी था, वरी। डोंट वरी। आई निकालना है। देखो ये आई को छुपा लो, आई बराबर क्या बनेगा? यस, तो ये बनेगा आई बराबर वी बटे आर। ये लो जी, वी का मान कितना है? ये रहा 6। तो यहां मैं लिखूंगा 6 और आर का मान कितना है? 5। अब बताओ कितना आ रहा है? कितना आएगा? 1.2 आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, 1.2। अब मैं लिखूंगा क्या? आई के लिए क्या लिखते हैं? एम्पियर। ये जरूर ध्यान में रखना, आई का मात्रक होता है
एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अब बताओ यहां से कोई सवाल आएंगे तो गलत होगा क्या? नहीं। और गलत करते हो तो फिर आपकी गलती। एक सवाल और देता हूं, लेकिन वो थोड़ा हटके है, पिछले टॉपिक का है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है, फटाफट बताना। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, जिससे मैं पूछूं ना वही आंसर करें ना, आपका रिवीजन होगा। 2 मीटर है, जिसे मैं पूछूं वही बताए, तो उसकी वक्रता त्रिज्या बतानी है। वक्रता, जिससे मैं पूछूं वही आंसर करना है ना। महेंद्र, वीरेंद्र, महेंद्र, महेंद्र क्या आंसर होगा इसका बताना जरा। सही है? यस, बिल्कुल सही है। महेंद्र का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। वक्रता त्रिज्या आपसे पूछी गई। ये लो भैया, हैं? आ गया वापिस? आएगा जाएगा कहां? लो, वक्रता त्रिज्या पूछिए। आर बराबर क्या होता है? कल ही मैंने बताया, जब भी वक्रता त्रिज्या पूछे डबल कर दो बस, एफ पूछे आधी कर दो बस, यही तो था। तो आर बराबर क्या बनेगा? 2 गुणा 2, यहां से क्या निकल के आएगा? 4 मीटर। जब भी आपसे वक्रता त्रिज्या पूछे इसका डबल कर दो, जो भी दे रखा है। फोकस दूरी पूछा जाए आधी कर दो बस। जिसको याद भी नहीं है वो ऐसे याद करो, वक्रता त्रिज्या पूछे डबल कर दो, फोकस दूरी पूछे आधी कर दो, बस काम खत्म। एक सवाल और लेते हैं, फिर लेंगे क्लास से विदा। एक सवाल और लेता हूं, चलो एक सवाल और है, इसका भी आंसर करके बताना। एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी यदि उसकी, यह भी मैं पूछना चाहूंगा, यदि उसकी फोकस दूरी 4 मीटर है, यह भी मैं पूछना चाहूंगा, इसका भी आंसर करके बताना। आ गया? ये ऐसे सवाल है, मुंह पे याद होने चाहिए, ऐसे फटाफट सवाल लिखा, आंसर आया, बस बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा रे? क्या करूं मैं इसका आंसर? तनसुख है, तनसुख बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? अब क्या पूछा है? दे क्या रखा है? क्षमता। और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी क्षमता आए तुरंत याद कर लेना, P बराबर 1/F। क्षमता P बराबर 1/F। और मैंने ये भी बोला है कि यदि किसी को याद नहीं है तो वो 1 में भाग लगाएगा, 1 में भाग लगाना है। तो यहां से क्या निकल के आएगा? P बराबर 1 और F का मान कितना है? 4। कितना आ रहा है बताओ? क्या पूछा गया है? हाँ, क्षमता ही पूछी गई है ना जी, ठीक है, बताओ P बराबर क्या होगा? 0.25। यस, बिल्कुल सही है, 0.25। क्या लिखूंगा? क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो इसको मैं डी लिखूंगा। अभी तो मैं गाना सुनाऊंगा एक। अरे भाई बताओ सही है कि नहीं? आंसर आ गया? अब बताओ, यदि दर्पण यदि उत्तल है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? प्लस। क्लियर हो गई क्या बातें? बताओ यहां तक कोई समस्या है?
क्लियर, कर दें समाप्त। तो ये अपना विद्युत धारा टॉपिक था। इसके आगे वाले पार्ट को हम कल की क्लास में जानना चाहेंगे। क्या हो गया? हाँ, ये एक ही होता है भाई, एक ही होता है। और कोई समस्या है तो बताओ, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो बता दो भाई। नहीं आ रही? कहाँ गया वो? और बताओ, कुछ बताना है, वो सुनाना है। क्या चीज? पेपर हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कुछ कैंसिल नहीं है, पेपर होगा। आप तो तैयारी करो, हैं? क्या चीज? एक आदर्श एमीटर का मान पूछा गया है, लिख लो, आप नोट करें ना, लिख लो भाई, नोट डाल के लिख लो। एक आदर्श एमीटर का मान पूछा गया है। एक आदर्श एमीटर का मान कितना होता है? एक आदर्श एमीटर का मान बताओ कितना होता है। एक तो ये ध्यान में रखना है, और दूसरा एक आदर्श वोल्ट मीटर का मान, वोल्ट मीटर का मान कितना होता है बताओ। कौन बताना चाहेगा? एक आदर्श एमीटर का मान कितना होता है? कितना होता है? आदर्श एमीटर का पूछा गया है। करो, आंसर करो। किसका होता है 0? एक आदर्श एमीटर का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। ठीक है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का मान होता है वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। बताओ, हरियाणा कहां गया? हो गया यहां तक? एक क्वेश्चन लेते हैं फिर समाप्त कर देते हैं। चलो एक सवाल ले लेते हैं ना। सवाल लेना है? चलो फिर कल की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।